अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति के पहले दिन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर मंथन का दौर चला। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि बैठक के पहले भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने निर्माण कार्य की टीम के साथ राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया। गर्भगृह के निर्माण के सभी काम पूर्ण हो चुके हैं। सिंह द्वार के खंभों में बनाई जाने वाली मूर्तियों के निर्माण का भी काम पूरा हो चुका है और फर्श के निर्माण का काम सभी मंडप में पूरा हुआ। फर्श की घिसाई का काम प्रारंभ हो चुका है। घिसाई के पहले मंदिर में बनाए गए सभी खंभों की सफाई होगी। सीढ़ियों पर संगमरमर लगाया जा चुका है। मंदिर की सीढ़ियों के दोनों तरफ लगाई जाने वाली प्रतिमाएं भी बनकर तैयार है, वो जल्द ही लगाई जाएंगी। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि रामलला के मंदिर का भूतल 95% बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर और परकोटा के बीच में पत्थर लगाए जाने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। परकोटे से मंदिर जाने वाले मार्ग पर भी कर्नाटक का पत्थर लगाया जाएगा। खाली जगह हरियाली लगाई जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर में तीर्थयात्रियों के चलने वाले मार्ग पर निर्माण का कार्य तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। राम जन्मभूमि के संपर्क मार्ग पर केनोपी लगाई जा रही है। केनोपी के बीच में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वन विभाग पेड़ पौधा लगाएगा। उन्होंने कहा कि संपर्क मार्ग हरा भरा होगा और धूप और बारिश से बचाव के संसाधन भी उपलब्ध होंगे। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर परिसर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होंगे। सीसीटीवी की वायरिंग हो चुकी है। 25 दिसंबर से अत्यधिक सुरक्षा के उपकरण से लैस होगा रामलला का परिसर। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा उपकरण, स्कैनर, प्रिस्क्रिप्शन मशीन 20 दिसंबर से परिसर में लगाई जाएगी। 30 दिसंबर तक सुरक्षा, प्रकाश, आवागमन और यात्री सुविधा केंद्र का सभी कार्य कर लिया जाएगा। कुबेर टीला पर निर्माण कार्य है। प्रगति पर साज सज्जा का कार्य चल रहा है। कार्यदायी संस्था GMR कंपनी लैंडस्केपिंग का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण परिसर को सजाने का GMR कंपनी काम करेगी। प्राण प्रतिष्ठा में 2 दिन रामलला का दर्शन प्रभावित रहेगा। अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान को स्थानांतरित करने के साथ साथ पूजा अर्चना करने का काम भी होगा। 23 जनवरी से सभी राम भक्त भगवान रामलला का भव्य मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के अंदर की सुव्यवस्थित व्यवस्था दिखेगी और प्रसाद वितरण के साथ आवागमन मार्ग को सुचारू किए जाने पर जोर रहेगा। मंदिर में आने वाले प्रत्येक राम भक्त आराम से दर्शन कर सकेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। आने वाले समय में समिति समय में सुव्यवस्थित दर्शन प्रतीक्षा करने की व्यवस्था के लिए पूर्व नियोजित योजनाओं का निर्धारण हो रहा है। प्रतिदिन 1.5 से 2.5 लाख लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे और 4 पंक्तियों में भगवान राम के दर्शन होंगे। 23 तारीख से सभी राम भक्त जो अयोध्या आएंगे, जो व्यवस्था है उसके अंदर सभी को दर्शन मिलेगा। 22 तारीख को प्रधानमंत्री रहेंगे, उस दिन आमंत्रित लोग वहाँ परिसर में रहेंगे, वो उस कार्यक्रम में सहभाग करेंगे और दर्शन करेंगे। जहाँ तक अभी ये निर्णय नहीं है, लेकिन तैयारी को ध्यान में रख करके संभव है कि 22 और 21 को जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी चलता रहेगा, जहाँ वर्तमान रामलला विराजमान है, वहाँ का आंतरिक दर्शन तो चलेगा, लेकिन सबके लिए दर्शन शायद रोका जाएगा, क्योंकि वो भगवान को भी स्थानांतरित करना, उनकी पूजा अर्चा करना, ये सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो जहाँ तक लगता है 2 दिन भगवान का दर्शन चालू रहेगा, बंद नहीं रहेगा, लेकिन सभी लोग सहभाग करें, ऐसा संभव है कि वो आगे आपको सूचना मिलेगी कि वो उस 2 दिन दर्शन सभी का न हो। शेष 23 तारीख से सभी राम भक्त अयोध्या पधारें और प्रभु राम के नूतन विग्रह जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका दर्शन करें। वर्तमान जो भगवान रामलला विराजमान है, ये भी उस समय वहाँ पहुँच जाएंगे, उनका भी दर्शन वहीं होगा। इसलिए 23 से विधिवत दर्शन लाभ सब प्राप्त करें, ऐसी अपेक्षा है। सुरक्षा के किसी विषय से ट्रस्ट समझौता नहीं करेगा। जो सुरक्षा के मानदंड आज हैं, उससे अधिक सुरक्षा की व्यवस्था की संभावना आगे है, लेकिन वो ऐसे यंत्र लगाए जा रहे हैं जिससे किसी यात्री को, आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई कष्ट न हो, लेकिन सुरक्षा के जो मानक हैं वो पूरे हों। मंदिर की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता न हो, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट मिलकर के कर रहे हैं। व्यवस्था सुव्यवस्थित दिखेगी, प्रसाद का वितरण और अच्छे ढंग से हो, आवागमन के मार्ग में कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो, मंदिर में जाने वाला प्रत्येक राम भक्त आराम से दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था
ट्रस्ट कर रहा है। उस सीमित समय में सुव्यवस्थित दर्शन, प्रतीक्षा करने की व्यवस्था, अपना नंबर आने पर दर्शन मिल सके, इसके लिए पूर्व नियोजित योजनाओं का निर्धारण हो रहा है। आने वाले समय में आप सबको उसकी जानकारी मिल जाएगी। कैपेसिटी मंदिर की 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच की है। हम इतने लोगों को वहाँ दर्शन करा सकते हैं। निश्चित जो अवधि है मंदिर की, 4 पंक्तियों में दर्शन की व्यवस्था होगी। जब संख्या बढ़ती है तो उनको प्रतीक्षा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बैठने की जगह चाहिए, तो उसकी सुव्यवस्थाओं का निर्माण ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, हम बताएं आपको, अभी परिक्रमा के बाद 1,45,000 लोगों ने एक दिन में दर्शन किया। केवल 2 पंक्तियों में दर्शन हो रहा है। तो आज इतने भक्त दर्शन कर रहे हैं, आगे 4 पंक्तियों में दर्शन होगा तो निश्चित रूप से आराम से होगा और इससे अधिक संख्या का